प्रिय छात्राओं, आपने पिछले वीडियो में भरत महिमा के 2-5 तक का अध्ययन कर लिया था, जिसमें 2-5 से पहले लक्ष्मण ने शंका व्यक्त की थी प्रभु श्री राम से, कहीं भरत हम सबको मारकर अयोध्या का अकंटक राज्य तो नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। भरत के गुणों को देखकर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, भरत को चाहे ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद क्यों न दे दिया जाए, लेकिन उन्हें राज्य का अभिमान नहीं होगा। आगे हम देखेंगे। तिमिर तरुण तरह नहीं मक गिलही, गगन मगन मक मेगई मिलही, गोपद जल बूढ़े गट जोनी, सहज क्षमा छोड़े छाड़े छोनी, मसक फूक मक मेर उड़ाई, होय न रपमद बरतै भाई। तिमिर तरुण, तिमिर मीन्स होता है अंधकार, तरुण तरुण होता है शूर, तरही मीन्स प्रचंड, यानी चाहे जो अंधकार है, मक मीन्स चाहे, चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को गिलही मीन्स निगल ले, गगन मगन मक मेघई मिलही, चाहे आकाश मेघा मीन्स बादलों में, मगन मीन्स विलीन होकर, मक मीन्स चाहे आकाश बादलों में मिलकर विलीन हो जाए, मगन मीन्स विलीन हो जाए। जो असंभव कार्य हैं, न तो अंधकार प्रचंड सूर्य को निगल सकता और ना ही आकाश बादलों में विलीन हो सकता है। गोपजल बूढ़े गठजौनी, गठजौनी मीन्स गड़े से उत्पन्न, जिनको अगस्त ऋषि कहते हैं, जिन्होंने क्रोध में आकर सागर को सोख लिया था, वो उनके लिए कह दिया चाहे वो गोपद यानी गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के जल में डूब जाएं। जो सागर को पी सकता है वो गड्ढे से गाय के खुर के गड्ढे में भला कैसे डूब सकता है। सहज क्षमा बर छोड़े छोनी, छोनी मीन्स पृथ्वी चाहे अपने सहज रूप से क्षमा करने के स्वाभाविक गुण को छाड़ दे, छाड़े से तात्पर्य छोड़ दे। मसक फूक मक मेरु लाई, मक मीन्स मेरु, मेरु मीन्स सुमेरु पर्वत, मक मीन्स चाहे मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, चाहे मच्छर अपनी फूंक से सुमेरु पर्वत को उड़ा दे। होय न नृपमद भरतै भाई, लेकिन भरत जैसे भाई को नृपमद यानी राजा का अभिमान, राज्य का अभिमान नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ पितवाना सुबंध नहीं भरत समाना, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ सौगंध और पिता की आन की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र भाई कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सगुन खीर अवगुड़ जल ताता, मिलय रचय प्रपंच विदाता, विदाता ने गुड़ रूपी दूध और अवगुड़ रूपी जल को मिलाकर इस सृष्टि की रचना की है, इस संसार की रचना की है। लेकिन भरत हंस रघुवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, भरत रूपी हंस ने इस रघुवंश रूपी तालाब में, अर्थात रघुवंश उस कुल में जन्म लेकर इस संसार के गुण दोषों का विभाजित कर दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हंस की जो विशेषता होती है कि अगर दूध और पानी को मिला दिया जाए तो हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। भाव यहाँ यह है कि भरत ने रघुवंश के जो कुल में जन्म लेकर इस संसार के गुणों को तो ग्रहण कर लिया है, और लेकिन उन्होंने अवगुण रूपी जल को त्याग दिया। वही यहाँ नीचे देखो शायद कहा गया होगा, गय गुण पय तज अगुण वारी, उन्होंने गुण रूपी दूध को तो ग्रहण कर लिया है और अवगुण रूपी बारी में इस जल को त्याग दिया है। निज यश जगत कीन उजियारी, और अपने यश से अपने कीर्ति से इस संसार को प्रकाशित कर दिया। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोध मगन रघुराहु। और इस प्रकार भगवान श्री राम भरत के शील स्वभाव प्रभु श्री राम भरत के गुणों की गाथा को कहते हुए उनके प्रेम रूपी सागर में मगन हो जाते हैं। आज इतना छोटा सा ही, और मैं चाहूँगा
ये आप 2 लाइनों का हमें लिख के अवश्य भेजें, यहाँ से यहाँ तक बस।